किया तो कल उसको भोगना ही भोगना, वो कभी बच नहीं पाएगा। क्योंकि जो मनुष्य कर्म करता है अच्छा और बुरा, और उसका जो फल होता है उसको प्रारब्ध बोलते हैं कि तेरे प्रारब्ध में लिखा था वही हुआ। किसी को बीमारी हो जाती है, किसी को कोड़ लग जाती है, किसी को, और भगवान कहते हैं अगर जो मेरा है ना, जो मेरा अपना है, भगवान कहते हैं क्या बोलते हैं, तुम्हारा महारोग न बने। जो मेरा है उसको महारोग हो ही नहीं। उसका जो अब अपने दिमाग में डाल लेना कि अगर रोग हुआ मतलब हमें भगवान का, जब बच्चे को रोग होता है तो माँ उसको संभालती है, उसको गर्म पानी पिलाती है, उसको सेक देती है, उसको काढ़ा पिलाती है, उसको अपने छुपा के रखती है, हवा से, धूल से, मिट्टी से, बारिश से, हर चीज को बचा के रखती है। वो माँ को पता है ये मेरा है। ऐसा भगवान को भी हमारे प्रति प्रेम होना चाहिए। एक माँ बहन को कितनी तलीनता होती है जब उसकी शादी के लिए, जब उसका घर में आना होता है, माँ और बहन के अंदर कितनी तलीनता होती है। कितना मेरा बेटा कब दूल्हा बनेगा, मेरा भाई कब सेहरा पहन के जब घर पे आएगा, नई नई दुल्हन लेके, कितनी तलीनता होती है उस वक्त। और माँ और बहन को सुधरी होती है कि घर में कितने गेस्ट आते हैं, वो ध्यान नहीं देता। कोई वीआईपी भी आएगा, एक आता वो तो खड़ा है, जाते वक्त भी मिलेगा, लेकिन उसको सिर्फ एक ही मेरी बेटी के साथ बोलेगा ना। वैसे ही परमात्मा के अंदर उस जीव के प्रति तल्लीनता है कि कभी इस संसार को छोड़ करके स्मरण करता है, मेरा मेरे बताया विधि जो आचरण करेगा तो मैं उसका उद्धार करूं। भगवान भी ऐसा इस जीव से इतना कितना रिश्ता है, नित्य संबंध। इस जीव और परमात्मा का जो संबंध है नित्य संबंध है, जो कभी नहीं टूटने वाला, अटूट संबंध है जो कभी नहीं टूटता। जीव का परमेश्वर का जो रिश्ता है वो नित्य संबंध है, नित्य रिश्ता है, वो कभी न टूटने वाला रिश्ता है। और इस संसार के रिश्ते कुछ बोल के देखो उसी वक्त टूट जाते हैं, लेकिन भगवान का रिश्ता कभी नहीं टूटता। हम भगवान को मना भी लेते हैं, तुम रूठे रहो मोहन हम तुमको मना दें, तुम जो चाहोगे वो हम कर देंगे, हम आपको मना भी लेंगे। ये क्वालिटी आपने हमारे अंदर पहले से ही दी थी, आपने बता ही दिया कि जो जो टैलेंट, जो क्वालिटी जीव के अंदर है वो देवताओं में भगवान ने हमें सुदुर्लभ बताया, उसको हम कर सकते हैं, हम करते नहीं, हमें डर लगता है। हमें एक ही बात आती है, ऐसी पापी बंदने कितने संन्यास ले सकते हैं, कहां जा सकते आचरण करके, हमें डर, पता नहीं कोई संभालेगा कि नहीं संभालेगा। लेकिन जब हमारा जन्म हुआ तो स्त्री के रूप में माँ और पुरुष के में पिता दोनों मेरे पास होते हैं, हमें जन्म भी देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, संस्कार देते हैं और इस लायक बना देते हैं कि माँ हर संत को प्रणाम करती है, उसका पांव छूती है, लेकिन कोई माँ अपने बेटे को संत नहीं बनाती। ऐसे विचार हमारे होने चाहिए, एक अप्रोच हमारे अंदर वो होनी चाहिए कि हमारी वजह से कोई व्यक्ति धर्म के अंदर चला जाए। कोई अन्य धर्म की एक कहानी है, एक व्यक्ति मरकर के स्वर्ग में पहुंचा, स्वर्ग में गया तो स्वर्ग के देवताओं ने उसका आह्वान किया और उसका स्वागत किया, बड़ा मान सम्मान किया, इतना मान सम्मान कि वो जो मृत आत्मा थे वो कहते अरे देवताओं मुझे मान सम्मान मेरा नहीं करना। ये कथा को याद नहीं रखना, जो मैं बोलने जा रहा हूं शब्दों पे ध्यान देना। जब वो वहां गया तो वो पूछता है कि क्या भाई साहब मुझे स्वर्ग में रहना पड़ेगा? कहता हाँ स्वर्ग में रहना पड़ेगा। आप कहते हमेशा के लिए? कहता हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। वो कहता है कि भैया अगर मुझे स्वर्ग में रहना है तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं नरक देख लूं, मुझे एक बार नरक में भेज दो। कहा जाओ भैया, जमदूतों को बुलाया जाओ, उसको नरक में लेके जाओ। उसको जब नरक में लेके गए तो मृत आत्मा नरक में गया, वहां देखता है
कई दिनों तक वहां रहा, लेकिन उसको कुछ नजर नहीं आया। वो देवताओं को आह्वान करता है, कह रहे देवताओं अगर आप मुझे प्रसन्न हो तो प्रकट हो जाओ। प्रकट हो गए। कहता है मैंने आपको कहा था मुझे नरक में भेजो, तो यहाँ तो नरक जैसी कोई चीज है नहीं, न कोई दुख भोग रहा है, न कोई कष्ट भोग रहा है, कुछ नहीं। तो जो दुख भोग रहे जीवात्मा है, वो जो जीव नरक भोग रहे थे, वो कहते हैं अरे नरक ही है, लेकिन जब से आप आए हो ना ये स्वर्ग हो गया। क्या बोला? ये नरक ही था, लेकिन जिस दिन आप यहां पहुंच गए ना, ये नरक स्वर्ग में परिवर्तन हो गया इसका। कहते हैं जहां संत है वहां स्वर्ग है, और जहां स्वर्ग है वहां संत कभी नहीं मिलते। ध्यान रखना, संत एक चलता फिरता तीर्थ है, वो स्वर्ग है। और जब ऐसी बातें मन में आती है तो मन में करता है आज वास्तव में स्वर्ग है। स्वर्ग का मतलब होता है, स्वर्ग की उपमा सुख से दी जाती है, सुख है। जहां संत होते वहां सुख ही सुख है, कोई भी समस्या नहीं। जो गुरु के सन्निधान में रहता है, गुरु के पास रहता है, वो स्वर्ग से बढ़कर है। स्वर्ग तो स्वर्ग से वापस आना पड़ता है, पुनरावृत्ति है वो तो, वहां जाके वापस आना पड़ता है स्वर्ग तो। लेकिन ये एक ऐसा है, न तथा सती शूरो न शशांको न पावकः यत् कृत्वाना निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते जो मेरे पास आ जाता है उसको दोबारा उसको नरक में नहीं जाने देता। न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त को मैं किंचित मात्र भी दुख नहीं होने देता। और रही पाप की बात, अगर वो दुख करता है, कहते किंचित